हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज की क्लास में हम लोग आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट जो कि आपको हेल्प करेगा एसबीआई पीओ तक के एग्जाम के लिए। ये पूरा जो एग्जाम होगा आपका प्री का, उस पर बेस्ड है, मतलब पूरा 35 क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करेंगे साथ में। और ये मॉक वाइज हम इसको इस तरह से जैसे पेपर में आता है वैसा ही यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप चाहते हैं पूरा कंप्लीट रीजनिंग को पढ़ना स्टार्टिंग से लेकर प्री टू मेंस, तो आप कंप्लीट रीजनिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑन द प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप आप कर सकते हैं वहां से डाउनलोड। वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा कंप्लीट रीजनिंग का। यहाँ पर आपको मेंस लेवल की 40 पजल्स मिलेंगी, 40 पजल्स जो कि हाई लेवल पजल्स है जो मेंस में पूछी जाती हैं। और प्री लेवल के आपको सारे टॉपिक वाइज क्लासेस मिल जाएंगी। प्री की जो क्लासेस है उसमें बहुत ही बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से थोड़ा सा हाई लेवल मेंस तक का हाई लेवल तक आपको समझाया गया है। तो सारे क्लासेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगी और हर जो टॉपिक है उसकी आपको 3 से 4 क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी। तो इसको आप ऐप पर जाकर अवेल कर सकते हैं। ऐप आप कर सकते हैं डाउनलोड फ्रॉम द प्ले स्टोर। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखी है एक पजल। इसमें पूछा जा रहा है, लिखा हुआ है 8 पर्सन 8 लोग हैं, जी के एल एम एन ओ पी क्यू, दे वर बॉर्न ऑन डिफरेंट 4 डेट्स, अलग अलग 4 दिनों में पैदा हुए हैं। 3rd, 5th, 8th और 10th ऑफ 2 डिफरेंट मंथ, 2 यहाँ पर महीने हैं, अगस्त और नवंबर। ऑल द इन्फॉर्मेशन नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं है। मतलब ये बोल रहा है कि 2 यहाँ पर महीने हैं अगस्त और नवंबर का, और हर महीने में यहाँ पर 4 डेट दे रखी है, 3rd, 5th, 8th और 10th। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बनाना। इसका मतलब ये है कि जो अगस्त है वहां पर भी 4 डेट है हमारे पास। कौन कौन सी हैं? 4 है, नहीं 4 नहीं 3 थी। कौन कौन सी यहाँ पर? 3 है, फिर 5, 8 और 10। और ऐसे ही सेम यहाँ पर हमारे पास नवंबर की डेट्स हैं, 3, 5, 8 और 10। ठीक है, मतलब इसमें हमें 8 लोगों को यहाँ पर सेट करना है। अब ये बोल रहे हैं एम वॉज बोर्न ऑन इवन डेट ऑफ द मंथ विच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज। अब देखो, अगस्त में 31 डेज होते हैं और नवंबर में 30 डेज होते हैं। तो ये क्या है? ये ऑड नंबर ऑफ डेज है, ये क्या है? इवन नंबर ऑफ डेज है। तो यहाँ पर हमको बोल रहे हैं कि जो एम है वो इवन डेट पे बॉर्न होता है। इवन डेट यहाँ पर मतलब होगी 8 और 10, है ना। इसका मतलब ये है इवन डेट 8-10 में से होगी, और ऑड नंबर ऑफ डेज मतलब 31 वाले में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। एम या तो 8 ऑफ अगस्त को आएगा, एम या फिर 10th ऑफ अगस्त को आएगा। 2 पॉसिबिलिटी हमने इस तरह से यहाँ बना ली। अब लिखा हुआ है 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एम एंड क्यू, 3 लोग बॉर्न होते हैं एम और क्यू के बीच में। अगर हम फर्स्ट वाले केस की बात करें तो फर्स्ट केस में यहाँ पर एम ऊपर तो जगह नहीं है, तो 1, 2, 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्यू। यहाँ पर ऊपर जगह नहीं है तो 1, 2, 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। तो इस तरह से 2 पॉसिबिलिटीज हमने बना ली, एम और क्यू को भी सेट कर लिया। अब लिखा है एन वॉज बॉर्न आइदर इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर क्यू वॉज बॉर्न। अब जो एन है, एन का जो बॉर्न है वो क्यू के या तो पहले हुआ है या बाद में हुआ है। अब सेकंड वाले केस में तो केवल एक ही जगह है, क्योंकि क्यू के बाद तो जगह ही नहीं है, तो इसका मतलब इसमें तो एन यहाँ पर ही आएगा केवल। लेकिन इस फर्स्ट वाले केस में 2 चीजें हो सकती हैं, या तो एम जो है एन हमारा वो इसके ऊपर आए या इसके नीचे आए। मतलब एक केस यहाँ पर हमारा और क्रिएट हो गया, जो कि है इसका फर्स्ट का दूसरा पार्ट, ए पार्ट बोल सकते हैं, जिसमें एम यहाँ पर ही था, क्यू यहाँ पर ही है, और इसमें एक केस में बोल रहे हैं कि एन ऊपर आएगा, एक में बोल रहे हैं एन नीचे आएगा। ठीक है, फिर 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एल एंड एन। अब एन और एल के बीच में 3 लोग हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो 1, 2, 3 एल यहाँ आ जाएगा, 1, 2, 3 एल यहाँ आ जाएगा। इसमें 1, 2, 3 एल कहाँ आएगा? एल यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको भी सेट कर दिया। फिर बोल रहे हैं के वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर ओ बट नॉट बिफोर एल। के जो है वो ओ से जस्ट पहले बॉर्न हुआ है, लेकिन एल से पहले बॉर्न नहीं हुआ है। मतलब के जो है वो कहाँ होगा? एल के बाद कहीं पर आएगा। अब एल के बाद अगर हम देखें तो के और ओ की यही साथ में जगह बच रही है यहाँ पर, के और ओ आने की। यहाँ पर आ गया के और ओ, इसमें के और ओ यहाँ पर आ गया। ठीक, एल से पहले थी बट उन्होंने बोला कि एल के बाद आना है, इसलिए हमने एल के बाद लिख दिया। अब बोल रहे हैं जे वॉज बॉर्न बिफोर पी। अब जे जो है वो पी से पहले बॉर्न हुआ है। पी वॉज नॉट जस्ट आफ्टर, मतलब लेकिन जस्ट आफ्टर नहीं आएगा, थोड़ा गैप आएगा बीच में, कितना भी हो सकता है, बट एकदम इमिडिएटली नहीं आना है। तो पी और जे ही बच रहे हैं, तो इसका मतलब जे यहाँ आ जाएगा, पी। इसमें क्या होगा? जे और पी यहाँ पर साथ में आ गए, ये कैंसिल आउट हो गया। इसमें भी जे और पी साथ में आए, ये कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब फर्स्ट केस जो हमने यहाँ बनाया था वो ही हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर था। ये दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। बोल रहे हैं 8 अगस्त को यहाँ पर कौन बॉर्न हुआ? 8 अगस्त को मैं दिख रहा है यहाँ पर एम बॉर्न हुआ है। एम के लिए यहाँ पर ऑप्शन सी टिक कर देंगे। फिर क्या बोल रहे हैं? पी और के में कितने लोग हैं? पी देखो कहाँ लिखा है, पी इसमें लिखा हुआ है ये,
और के का लिखा है ये, तो 1 2 3 यहाँ पर लोग हैं पी और के में, तो यहाँ पर हम 3 के लिए ऑप्शन बी टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं कि 10th ऑफ नवंबर को कौन बॉर्न हुआ, 10th नवंबर को पी बॉर्न हुआ है, तो पी के लिए यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देंगे। फिर बोल रहे हैं हाउ मेनी पर्सन्स वर बॉर्न बिफोर एम, एम से पहले कितने लोग बॉर्न हुए, एम से पहले 2 लोग बॉर्न हुए हैं, तो यहाँ पर हम ऑप्शन 2 टिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए पजल के, जो कि 4 क्वेश्चन थे यहाँ पर पजल में। फिर है हमारे पास इनइक्वलिटी क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इजी होते हैं, हमने बहुत बार सीख भी चुका है कि हम विदाउट पेन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आज भी आप सीख लोगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। देखते हैं हम यहाँ कैसे करेंगे। टी को जाना है एफ के यहाँ पर और डैश लगा होना चाहिए। देखो टी ये लिखा हुआ है और एफ ये लिखा हुआ है, करेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, ई से। टी किया गया ई, लेकिन एफ क्या नहीं जा रहा है, गेट यहाँ पर क्या है, क्लोज है, इसका मतलब फर्स्ट वाला तो फॉलो नहीं करेगा। अब डी को जाना है आर क्या, डैश लगा होना चाहिए। डी ये लिखा हुआ है और आर ये लिखा हुआ है, ठीक है, कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, ये फिर से ई से कर रहे हैं। डी ई क्या जा ही नहीं पा रहा है, गेट ही क्लोज है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो गेट क्लोज है, इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है। मीन्स यहाँ पे दोनों गलत है, जहाँ पर ऑप्शन डी टिक कर देंगे, ना तो फर्स्ट फॉलो कर रहा है ना ही सेकंड फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट एम को जाना है के यहाँ पर, नहीं सॉरी के को जाना है एम के यहाँ पर, तो के ये लिखा हुआ है और एम ये लिखा हुआ है, तो के देखो क्या जा रहा है आगे, नहीं, क्योंकि ये के आगे गेट यहाँ पर क्लोज है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाला फॉलो नहीं कर रहा है। सेकंड में बोल रहे हैं कि एम को जाना है के यहाँ पर डैश लगा होना चाहिए। एम ये लिखा है के ये लिखा है, बट ये भी नहीं जा रहा है, यहाँ पर गेट क्लोज है, ये भी डैश है, गलत है। लेकिन यहाँ पे नोटिस करा हमने कि एम और के जो हो रहे हैं वो सेम है, और इनके बीच सारे जो हमारे सिंबल्स हैं ग्रेटर, लेस और इक्वल तीनों आ गए हैं। देखो लेस वाला भी आया है, ग्रेट वाला भी आया है और इक्वल वाला भी है, और इन दोनों के बीच में सारे साइन भी आ रहे हैं, लेस भी इक्वल भी, तो इसका मतलब ये केस बन गया आइदर वाला, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हम टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। एम को जाना है आई के यहाँ पर, देखो एम ये लिखा हुआ है और आई कहाँ लिखा हुआ है, आई ये लिखा हुआ है, कनेक्ट कर रहे होंगे कहीं ना कहीं से, कैसे कर रहे हैं देखो इस तरह से कर रहे हैं, एम जे क्या गया, जे टी क्या गया और टी आई क्या गया। एम जे क्या जा रहा है, ठीक है, जे लेकिन टी क्या नहीं आ रहा है, गेट क्लोज है, इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट वाला तो फॉलो नहीं कर रहा है। सेकंड को अगर हम देखें तो सेकंड में बोल रहे हैं आई को जाना है बी के यहाँ पर, तो आई ये लिखा हुआ है और बी ये लिखा हुआ है, कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, फिर से वही से कर रहे हैं, आई टी के यहाँ, टी जे के यहाँ और फिर जे बी के यहाँ। तो आई टी क्या जा रहा है इक्वल है, टी जे क्या जा रहा है बट डैश लगा, तो हमें एक ऐसा चाहिए डेफिनेट केस हो, तो जे के बाद बी से जब आ रहे हैं बी पर आ रहे हैं तो डेफिनेट केस है, इसका मतलब यहाँ पर सेकंड ट्रू है, सेकंड ट्रू है यहाँ पर, तो ऑप्शन 2 टिक कर देंगे, मतलब 2 में क्योंकि लिखा हुआ है ओनली सेकंड फॉलो, राइट। इस तरह से करना, तो यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन ही दे रखे थे बस। इसके बाद हम यहाँ पर बोला जा रहा है 6% 6 लोग दे गेट डिफरेंट अमाउंट ऑफ सैलरी इन द कंपनी XYZ। किसी कंपनी में 6 लोग हैं, 6 लोगों को अलग अलग यहाँ पर सैलरी मिलती है। फिर 6 लोग बना लिए हमने। ओनली यू टेक मोर देन सैलरी देन क्यू, केवल यू को ही ज्यादा मिलती है क्यू से, इसका मतलब ओनली यू टेक मोर सैलरी देन क्यू, ठीक है, केवल क्यू को ही ज्यादा मिलती है, मतलब सॉरी यू को ज्यादा मिलती है, तो यू यहाँ पर आ गया, क्यू ये आ गया, केवल यू को ही ज्यादा मिलती है क्यू से। 1% टेक सैलरी बिटवीन क्यू एंड जी, क्यू और जी में 1% है, इसका मतलब क्यू और जी यहाँ पर आ जाएगा, ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर लगा रहे हैं सैलरी का यहाँ पर। फिर क्या बोल रहे हैं, एल गेट्स लेस सैलरी देन जी, एल को जी से कम मिलती है, तो इसका मतलब एल यहाँ भी आ सकता है और एल यहाँ भी आ सकता है। फिर बोल रहे हैं मोर देन 1% टेक सैलरी बिटवीन पी एंड आर, पी और आर में एक से ज्यादा लोग हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर एल को ले लूं तो पी और आर जो है यहाँ पर आ जाएंगे, तो सैलरी यहाँ पर 2 लोगों की आ जाएगी, 2 लोग बीच में आ जाएंगे। और अगर मैं एल को इस जगह पर ले लूं तो पी और आर में 1% आएगा, लेकिन हमको क्या बोल रहे हैं, पी और आर में क्या आना है, एक से ज्यादा लोग आने हैं, तो इसका मतलब एल यहाँ पर आ जाएगा। जब एल अगर यहाँ पर आ रहा है तो फिर हम क्या ले लेंगे, पी और आर को अलग जगह पर ले लेंगे। बट इन्होंने हमको यहाँ पर ये नहीं बताया है कि आर कहाँ आना है और पी कहाँ आना है। लेकिन एक बात यहाँ पर ये और देखने वाली है, यहाँ बोल रहे हैं इफ आर टेक्स लेस सैलरी देन एल, आर की सैलरी एल से कम है, इसका मतलब आर यहाँ पर आएगा और पी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पी है, यहाँ पर एल आर है। देन फाइंड हाउ मेनी पर्सन्स टेक लेस सैलरी देन पी, पी से कितने लोग कम है, तो पी से देखो 1 2 3 लोग यहाँ पर कम है, 3 के लिए यहाँ पर ऑप्शन 3 मतलब 1 टिक कर देंगे, राइट। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर से एक पजल है, क्या लिखा है, 6% 6 लोग हैं, दे आर सिटिंग A to F अराउंड अ हेक्सागोनल टेबल, एक हेक्सागोनल टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, दे आर फेसिंग सेंटर, सबको सब अंदर की तरफ देख रहे हैं। ईच ऑफ देम सिट्स एट ईच कॉर्नर, हर कोई कॉर्नर में बैठा हुआ है, जरूर नहीं सेम ऑर्डर में हो। ओनली 3 ऑफ देम लाइक्स कलर्स, जिसमें से 3 लोगों को, 6 लोगों में 3 लोगों को कलर्स अच्छे लगते हैं, ठीक है। आगे बनाएंगे इसको हम, तो इसका मतलब हेक्सागोनल शेप है तो इस तरह से कुछ होगी, तो हमने इसको बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। और हर
हर एक पर्सन कहाँ बैठा हुआ है, इसके कॉर्नर में बैठा है, मतलब यहाँ पर, और सबके सब इनसाइड फेस कर रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ हमको बोल रहे हैं वन पर्सन, केवल एक व्यक्ति है जो ई और वाइट वाले के बीच में बैठा है, तो हमने ई लिखा, एक का गैप, और यहाँ हमने वाइट लिख दिया। ठीक हो गया। फिर बी सिट्स थर्ड द राइट ऑफ सी हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड द वन हु लाइक्स वाइट। अब हमसे ये बोल रहे हैं कि जो सी है, सी के थर्ड राइट में बी बैठा हुआ है। जैसे सपोज सी मैंने यहाँ माना 1 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। ठीक है, अब जो सी है वो ना तो ई का नेबर है, मतलब इन दोनों जगह पर ई जो है वो नहीं आएगा, इन दोनों जगह पर ई नहीं आना है, एंड द वन हु लाइक्स व्हाइट, और इन दोनों जगह पर व्हाइट भी नहीं आना है, मतलब यहाँ पर हम व्हाइट को भी नहीं लिखेंगे और यहाँ पर भी हम व्हाइट को नहीं लिखेंगे, इन दोनों जगह पर नहीं लिखेंगे। जब इन दो जगह पर नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब ये यहाँ पर तो बी आ चुका है, तो ई और व्हाइट जो है यहाँ पर और यहाँ पर ही आ पाएगा, ई और व्हाइट, है ना। अच्छा, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, बी डज नॉट फेस द वन हु लाइक्स व्हाइट, और जो बी है वो व्हाइट वाले को फेस नहीं कर रहा, मतलब व्हाइट जो है वो यहाँ पर भी नहीं आएगा, व्हाइट वाला पर्सन यहाँ पर भी नहीं आना है, तो व्हाइट की 2 ही जगह बच रही है, मतलब 3 जगह बच रही है, बट इस पे रखेंगे तो ई जो है एक गैप पर यहाँ पर आ सकता है, जो कि हम मना किया गया, इस यहाँ व्हाइट रखेंगे तो एक जगह पर ई यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब पता लग चुका है हमको कि जो व्हाइट और ई है वो इन दोनों की जगह, ये जो मैंने डैश टिक लगाए हैं यहाँ पर ही आएंगे, ई और व्हाइट। ठीक है, पता नहीं है लेफ्ट राइट कहाँ पर आएंगे, आगे देखते हैं। द वन हु लाइक्स पर्पल एंड पीच फेस ईच अदर। अब ये बोल रहे हैं कि जो पर्पल है, कलर वाला पर्सन, और जो कौन सा पर्सन है, पीच वाला, वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, ए सिट्स सेकंड द लेफ्ट हु द वन हु लाइक्स पर्पल। अब ये बोल रहे हैं कि जो ए है वो सेकंड लेफ्ट में पर्पल वाले पर्सन के, तो पर्पल जहां पर भी आएगा उसके सेकंड लेफ्ट में कौन है, ए है, इस तरह से कुछ होगा। फिर लिखा है डी एंड ए सिट्स अपोजिट टू ईच अदर। अब जो डी और ए हैं वो भी आमने सामने की तरफ बैठे हुए हैं। बोथ एफ एंड बी आर नॉट लाइक पीच। जो एफ है और जो बी है उनको पीच अच्छा नहीं लगता है, मतलब पीच इज नॉट इक्वल टू एफ एंड बी, पीच पे एफ और बी नहीं आना है। एंड ई लाइक्स वन ऑफ द कलर्स, और ई को कोई कलर अच्छा लगता है, मतलब ई पे कोई कलर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास केस बच रहा था ई और वाइट का, तो हम उसको यहाँ पर रख के देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर आ सकता है। तो मैंने ये रखा है, यहाँ पर मैंने रखा कि यहाँ पर क्या है, वाइट है, और यहाँ पर क्या है, ई है। ठीक है, इसका एक केस और बन रहा है, तो हम ऐसा करते हैं एक केस बना लेते हैं इसको यहाँ पर छोटा सा, क्योंकि वाइट और ई जो है वो दूसरी जगह पर भी सामने की तरफ हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको बनाया, यहाँ पर सी ले लिया और यहाँ पर हमने बी लिया है, और यहाँ हमने ई लिया और यहाँ पर क्या ले लिया हमने, वाइट। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि पर्पल के लेफ्ट में ए आना है। ठीक है, और पर्पल और पीच आमने सामने आने हैं। तो अगर हम पहले इस फर्स्ट वाले केस में अगर हम देखें तो इस वाले पे वाइट आ चुका है, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, और एफ और बी जो हमारा ये बी वाला पर्सन है उसके सामने जो है वो होना नहीं। अच्छा, एक बात और देखो, यहाँ पर डी और ए भी सामने आमने लेना है ना, तो एक डी और ए हम कहाँ ले सकते हैं, बस व्हाइट वाला और ये सामने वाला ही तो खाली है डी और ए लेने के लिए, और तो कोई भी खाली नहीं है डी और ए लेने के लिए। ऐसे यहाँ पर अगर हम देखें तब भी व्हाइट के सामने वाला ही डी और ए पे आ सकता है। अब उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जो ए है वो पर्पल के सेकंड लेफ्ट में आना है। अगर मैं ए को यहाँ लूंगी तो पर्पल कहाँ पर आ जाएगा, ई पर आ जाएगा, तो पर्पल के सामने मुझे क्या लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पर लेना पड़ेगा पीच। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी है। और अगर मैं यहाँ पर ले लूँ किसको, यहाँ पर अगर मैं ले लूँ ए को, तो यहाँ पर आएगा पर्पल, पर्पल के सामने फिर पीच कहाँ पर आ जाएगा, ई पर आ जाएगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, उसके बाद एक केस और देखो, 3 ही कलर हमें लेने हैं। कौन कौन से लेने हैं, पर्पल, पीच और व्हाइट, 3 ही बोला था, और ये बोला है कि ई पर कोई कलर आना है ना, ई पर कलर आना है। इसका मतलब ये है कि मुझे ई पर यहाँ पर कलर लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे ले लूंगी तो काम नहीं चल पाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर अगर पर्पल ले लूँ और उसके यहाँ पर ए ले लूँ, मतलब ए मैंने यहाँ लिया और पर्पल मैंने इस साइड ले लिया। ठीक है, इसके लेफ्ट में, पर्पल के लेफ्ट में ए हो गया, पर्पल के सामने कौन सा हो गया, पीच कलर हो गया। ठीक है, और ये क्या आ गया, ए के सामने डी आ गया, और मुझे क्या लेना है, एक पर्सन एफ लेना है, जो कि एफ कहाँ जाएगा, पर्पल पे, क्योंकि एफ जो है वो पीच पर होना नहीं है इसलिए, राइट। और पीच यहाँ पर भी नहीं होना था, इसलिए मैंने इसको पर्पल को यहाँ पर भी नहीं ले सकते थे हम। तो ये हमारे यहाँ पर ठीक बन रहा है, तो इसका मतलब आंसर यही होगा। बट ये वाला केस भी है, बट यहाँ पर कुछ गलत हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या गलत हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिया मैंने ए, यहाँ पर लिया डी, और ए क्या है, पर्पल के साइड है, पर्पल ये आ गया हमारा, पर्पल बी पर आ गया, पर्पल के सामने वाला कौन है, ये पीच हो जाएगा, और ये फिर क्या आ गया यहाँ पर हमारा एफ आ गया, राइट।
लेकिन यहाँ पर ई पर कोई भी कलर नहीं आया है, इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे थे ई पे कलर आना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं बन पाया, इसका मतलब ये चीज हमारी रॉन्ग हो गई। राइट आंसर क्या मिल गया हमें, यहाँ से हमें मिल चुका है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। बोल रहे हैं इफ सी और डी इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर सी और डी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं तो हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर, तो यहाँ पर सी हो जाता है, सी के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, यहाँ पर क्या कौन आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा। ए मीन्स यहाँ पर ऑप्शन ए 2 हम टिक कर देंगे। फिर बोल रहे हैं इफ डी रिलेट कर रहा है एफ से, डी कर रहा है बी से, और एफ कर रहा है व्हाइट वाले पर्सन से, एफ कर रहा है व्हाइट वाले पर्सन से, इमीडिएटली राइट की बात कर रहे हैं, तो सी किससे करेगा, सी किससे करेगा, द वन हु लाइक्स पर्पल एंड एफ, कोई भी हो सकता है, तो पर्पल हमें गिवन है, तो पर्पल के लिए यहाँ पर ऑप्शन 3 टिक कर देंगे। फिर क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन ई एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ डी, जब डी के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो ई और डी में कितने लोग हैं, तो 1 2 3 यहाँ पर लोग हैं, 3 के लिए यहाँ पर ऑप्शन हमें दिया ही नहीं है, तो हम नन ऑफ दिस टिक कर देंगे, 3 यहाँ पर लिखा नहीं है इसलिए। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फेस द वन हु लाइक्स व्हाइट, जिसे व्हाइट पसंद है उसको कौन फेस कर रहा है, तो व्हाइट पसंद है डी को कौन फेस कर रहा है, डी को फेस कर रहा है ए, तो यहाँ पर ए के लिए हम ऑप्शन 4 टिक कर देंगे। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कोइन डिकोडिंग का, इसको हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। कैसे करना है, पहले हम वर्ड्स को लिखेंगे, यहाँ पर कौन कौन से वर्ड्स हमें गिवन है, तो पहले लिखा है निंजा, तो निंजा हमने लिखा है इसको यहाँ पर निंजा, देन टरल, देन गेम एंड फेमस। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर गेम रिपीट हुआ, डैश कर दिया, इन यहाँ लिखा एंड देन वर्ड लिखा, उसके बाद एंड द। ठीक है, फिर थर्ड में क्या लिखा है, निंजा, डैश कर दिया, इन की जगह डैश कर दिया, दा की जगह डैश कर दिया और वर्ड की जगह पे डैश, थर्ड वाली लाइन पूरी डैश हो चुकी है। फिर ये जो है ना वो टर्टली है, यहाँ पे TURTLE, ये एक वर्ड यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, तो टर्टल आ गया हमारा यहाँ पर ये। फिर नाउ एक वर्ड है वो अलग लिख लिया हमने, दा की जगह पे दा आ गया और वर्ड की जगह पे डैश कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से वर्ड्स को लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कोड्स को, तो कोड्स क्या लिखे हैं, CD, देन EF, उसके बाद DK और देन MN। ठीक है, उसके बाद DK हो गया, PQ हो गया, LM हो गया और DT हो गया। राइट, उसके बाद क्या है, PQ है, LM है, DT और CD, थर्ड लाइन पूरी डैश में हो गई। उसके बाद LM EX अलग हो गया, फिर DT ये हो गया और MN ये आ गया। तो हम इसमें देख पा रहे हैं ना कि किस तरह से यहाँ पर कोट्स बनेंगे। कोट्स कैसे बनेंगे, देखो निंजा में क्या है, एक डैश के बाद एक निंजा में एक गैप के बाद डैश आया है तो वो CD हो गया, CD में डैश के बाद गैप आया है। टर्टल में 2 डैश के बाद गैप है तो मतलब यहाँ पर MN हो गया, टर्टल का कोड हो गया। गेम में तुरंत डैश है तो ये D का कोड हो गया। फेमस में कोई भी डैश नहीं है तो फेमस किसका कोड हो गया, EF का कोड हो गया। राइट, अब क्वेश्चन हम देखते हैं, हमें यहाँ पर क्या दे रखे हैं। बोल रहे हैं इन किसका कोड है, मतलब इन जो कोड है, इन जो यहाँ पर आया है वो इसका कोड क्या है, तो इनमें देखो एक के बाद डैश है सेम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो कोड PQ का कोड है, तो PQ के यहाँ पर ऑप्शन 1 टिक कर देंगे। राइट, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, DT और EF का कोड क्या है, DT और EF का कोड क्या है। देखो EF का कोड तो हमें पता है कौन सा है, फेमस है, क्योंकि यहाँ पर वो अलग था, लेकिन DT का कोड जो है वो LM से सेम है, क्योंकि सेम क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों सेम डैश आ रहे हैं, सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो फेमस तो फिक्स हो गया, फेमस के साथ या तो क्या आएगा, वर्ड आएगा या फिर क्या आएगा, दा आएगा। तो हम यहाँ देखते हैं क्या गिवन है। देखो फेमस दा भी लिखा है, फेमस वर्ड भी लिखा है, दोनों लिखे हैं, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन 5 टिक कर देंगे आइदर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, बोल रहे हैं गेम नाउ का कोड क्या होगा, गेम और नाउ। अब गेम का कोड मैंने बताया था आपको कैसे निकालेंगे, तुरंत डैश के बाद मतलब DK हो गया गेम का कोड और नाउ का कोड क्या होगा, ये वाला EX, तो क्या हो गया DK और EX। DK EX कहाँ लिखा है, थर्ड पे लिखा है DK EX। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 टिक कर देंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, दा वॉक किसका कोड है, दा और वॉक, दा वॉक का जो कोड है वो क्या है, DT और EV। तो पूछ रहे हैं वर्ड का कोड क्या होगा, वर्ड का कोड हमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग नोटिस करें तो यहाँ पर दा वर्ड का कोड हमने निकाला था, दा वर्ड का कोड ये दोनों होंगे, कैसे, LMDT, दा वर्ड का कोड होगा LMDT, तो DT हमें यहाँ पर दे रखा है, तो वर्ड का कोड क्या आ गया, LM आ गया। LM के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन 1 टिक कर देंगे। राइट, LM के लिए 1 नहीं 2 टिक करेंगे, तो ML लिखा हुआ है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कोड LM हो जाएगा। ठीक है ना, LM ही था ना, DT LM, हाँ ठीक है, तो LM इसका कोड आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं निंजा का कोड क्या होगा, निंजा का कोड देखते हैं क्या निकलेगा यहाँ पर,
निंजा कोड यहाँ पर वो है जो एक गैप के बाद डैश है, मीन्स यहाँ पर क्या है, CD है इसका कोड। क्या आ जाएगा, CD। CD यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन 2 में लिखा है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर हम टिक कर देंगे, CD। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखी है फिर से एक पजल, इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहे हैं, 8 पर्सन, 8 लोग हैं, ADGKNOPU। ठीक है, दे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ तरफ फेस करते हुए ये बैठे हुए हैं। ठीक है, हैव डिफरेंट हाइट, सबकी हाइट अलग अलग है इन सेंटीमीटर बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं। फिर लिखा है देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन D एंड हुज वेट इज 68 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कितने लोग बोले थे, यहाँ पर 8 लोग बोले थे, 8 लोग हैं। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि D और जिस पर्सन की हाइट 68 है उनके बीच में 2 लोग हैं। G सिट्स नियर D एंड सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। एंड की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर G के लिए बात कर रहे हैं, तो G है वो D के पास बैठा हुआ है और लेकिन एंड पर बैठा हुआ है, और D और G जो है वो साथ में आएंगे। ठीक है, फिर बोल रहे हैं मोर देन 3 पर्सन बिटवीन K एंड U हु सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ P, मतलब जो P है उसके राइट में तुरंत U बैठा है, और K और U में जो है वो 3 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। मोर देन 1 पर्सन सिट बिटवीन U एंड D, U और D में जो है वो एक से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। द वन हुज हाइट इज 76 इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, जिसकी हाइट 76 है वो A के लेफ्ट में बैठा हुआ है। एंड इमीडिएट राइट द वन हुज हाइट इज 20, और 20 वाले के इमीडिएट राइट में है कौन, 76 हाइट वाला। ठीक है, फिर बोल रहे हैं एज हाइट इज नॉट 68, और ए की जो हाइट है वो 68 यहाँ पर नहीं है। मोर देन 1 पर्सन सिट बिटवीन O एंड हुज हाइट इज 76, O और 76 के बीच में एक से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमने कंडीशंस नोट डाउन कर ली। अब देखो 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक केस में तो ये हो सकता है कि G यहाँ पर हो इस एंड पर, और एक केस ये हो सकता है कि जो G हो वो राइट एंड पर हो, तो हमने इसको बना लिया। उसके बाद क्या बोल रहे थे, G और D पास पास, तो D यहाँ आ जाएगा, इसमें D यहाँ आ जाएगा। फिर बोल रहे ये वाली बात हो गई, ये वाली बात हो गई। फिर बोल रहे थे कि D और 68 में 2 का गैप है, तो इसमें 2 का गैप 68 कहाँ आएगा, 68 यहाँ आएगा, इसमें 2 का गैप 68 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये वाली बात भी हो गई। उसके बाद बोल रहे हैं D और यहाँ बोल रहे हैं कि A 68 नहीं है, इसका मतलब A यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि D और U में मोर देन 1 पर्सन बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो U होगा वो इन किसी जगह पर, मोर देन 1 का मतलब कम से कम 2 लोग तो हों बीच में, इन जगहों पर कहीं पर भी U आ सकता है। ऐसे इसमें अगर हम देखें तो इन जगहों पर कहीं पर भी U आ सकता है। ठीक है, और जो U है वो P के इमीडिएटली राइट में है, P के इमीडिएट राइट में है U, तो इसका मतलब ये U यहाँ पर तो होगा नहीं। इस वाले केस की अगर हम बात करें, U यहाँ पर नहीं होगा U, क्योंकि अगर यहाँ पर होगा तो P कहाँ पर आएगा, इसका मतलब U की इसमें 3 ही जगह है रखने की, इसमें हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहे हैं U और K में मोर देन 3 से ज्यादा लोग हैं, मतलब 3 से ज्यादा लोग हैं, मतलब कम से कम 4 लोग हों। अब अगर मैं U यहाँ रख लूंगी, इस जगह पर मैं U रखूंगी, तो कहीं पर भी 4 लोग पॉसिबल नहीं K रख पाने के लिए, तो यहाँ पर U नहीं होगा। अगर मैं U यहाँ रखूँ तो 3 लोग हो पा रहे हैं इस साइड, 4 लोग चाहिए, कम से कम 4 चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं U यहाँ रखूँ तो 1 2 3 4 ही हो रहे हैं, इसका मतलब मुझे पता लग चुका है इसमें U कहाँ पर आएगा, इसमें U लास्ट की जगह पर आएगा, मतलब यहाँ पर फिर P आ जाएगा, और फिर U और P 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर K आ जाएगा। तो हमने इस तरह से सेट कर लिया। अगर हम यहाँ पर देखें तो U इसमें 3 जगह पर आ सकता है, अगर मैं U यहाँ रखूंगी तो 1 2 3 4 ही लोग हो पा रहे हैं, तो हम K कहाँ रखेंगे, इसका मतलब ये कंडीशन तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हम ये सेट कर चुके, ये कर चुके, और U और D सेट कर चुके। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, A 78 पे होना नहीं है, और A के लेफ्ट में 76 आना है, और 76 के लेफ्ट में 20 आना है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ होगा, A इसके बिल्कुल बराबर वाला 76 और इसके बराबर वाला 20, ऐसा कुछ आना है। लेकिन A यहाँ पर नहीं आना है, जो A है वो 68 पर नहीं आना, तो A यहाँ भी आ सकता है, और यहाँ पर आएगा तो इन 2 जगह पर हो जाएगा। अगर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर 76 तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि A यहाँ पर आ गया, 76 ये आ गया, 20 ये आ गया। ये दोनों चीज सेट हो गई यहाँ पर, और ये वाली बात भी सेट हो गई। अब 76 और O में मोर देन 1 पर्सन है, 76 ये आ चुका है, यहाँ पर्सन अगर मैं O लिखूंगी तो केवल एक ही पर्सन आ रहा है इसके बीच में, इसका मतलब O यहाँ पर आएगा। क्या बच रहा है हमारे पास, वो हम चेक कर लेते हैं। बचा कौन सा है, ADGKN, N बच रहा है, तो N हम यहाँ लिख देंगे। ये हो गया राइट आंसर ऑफ दिस पजल, और यहाँ पर 3 लोगों की हमें हाइट यहाँ पर नोन है। क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। बोल रहे हैं कितने लोग बैठे हैं D और N के बीच में, D ये लिखा है, N ये लिखा है, 2 लोग बैठे हैं, 2 के लिए यहाँ पर ऑप्शन 5 टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं इफ G रेट कर रहा है K से और N कर रहा है P से,
तो ओ किससे करेगा, ओ किससे करेगा, फिर देखो ओ किससे करेगा, फिर यू से करेगा, एक गैप पर है यू, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम 2 टिक कर देंगे। फिर क्या पूछ रहा है, पी की हाइट, पी की हाइट कितनी 39 है, तो डिफरेंस बताओ के और पी की हाइट का। तो के की हाइट कितनी है 76 है, तो इसकी कितनी है 39 है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर 7 और ये आ गया 3, 37 मीन्स ऑप्शन 3 टिक कर देंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एन एंड यू, कितने लोग हैं एन यू में, 2 लोग हैं, इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ओ एंड डैश। तो जब इसके बीच में 2 लोग हैं जो कि एक कम है, तो ओ और में कितने होंगे, डैश में 3 लोग होने चाहिए, तो 1 2 3 मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर हम बोल रहे हैं का डी, डी के लिए ऑप्शन 3 यहाँ पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्लोगन बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर हमारी काफी सारी पजल्स और इनइक्वालिटी तो हो चुकी है। देखो कैसे करेंगे इसको, ओनली अ फ्यू स्माइल इज ग्रेट, ओनली अ फ्यू स्माइल मीन्स ओनली अ फ्यू स्माइल इज ग्रेट, कुछ है कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है के लिए हम क्रॉस कर देंगे। 40% मीन्स सम होता है, सम ग्रेट इज हैप्पी, सम स्माइल इज नॉट हैप्पी, मतलब इसमें इसका कुछ पार्ट जो है, यहाँ पे कुछ पार्ट जो है वो हैप्पी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट बोल रहे हैं सम हैप्पी आर नॉट स्माइल, कुछ हैप्पी स्माइल नहीं है तो हमें नहीं बताया गया है, तो ये तो फर्स्ट तो रॉन्ग है। सम ग्रेट आर नॉट हैप्पी, कुछ ग्रेट हैप्पी नहीं है, बट हैप्पी ग्रेट तो कोई नेगेटिव यहाँ पर हमें नहीं पता, पॉजिटिव पता है तो ये भी गलत हो गया, मीन्स यहाँ पर दोनों गलत है, मीन्स ऑप्शन 4 टिक कर देंगे, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। नेक्स्ट देखो, ओनली अ फ्यू मूवीज आर कॉमेडी, कुछ मूवी ही कॉमेडी है, कुछ है कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं के लिए क्रॉस कर देते हैं। ऑल कॉमेडी, सारी कॉमेडी यहाँ पर क्या है, हॉरर है, तो इसको ऑल बनाना था हमें, ऑल कॉमेडी आर हॉरर। सम सस्पेंस आर हॉरर, तो इस तरह से बना लिया। सम मूवी आर कॉमेडी, कुछ मूवी कॉमेडी, हाँ ये तो है कुछ मूवी कॉमेडी, ये वाला पार्ट हमें दिख रहा है, तो फर्स्ट यहाँ पे फॉलो कर रहा है। नो मूवीज कॉमेडी, ये तो गलत है, कोई मूवी कॉमेडी नहीं है, क्योंकि ये तो फर्स्ट में ट्रू है, तो ये कैसे हो सकता है, मीन्स वैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ओनली फर्स्ट इज ट्रू हियर। नेक्स्ट में बोल रहे हैं ऑल बॉक्स इज शेल्फ, सारे बॉक्स यहाँ पर क्या है, शेल्फ है। ठीक है, अब बॉक्स लिख लेते हैं, नो बॉक्स इज बोर्ड, कोई भी बॉक्स यहाँ पर बोर्ड नहीं है, तो क्रॉस कर दिया इसको लिख के। ओनली अ फ्यू प्लेट्स आर बोर्ड, कुछ ही प्लेट बोर्ड है, कुछ नहीं है, तो क्रॉस कर देते हैं। अब फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं ऑल शेल्फ बीइंग बोर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, सारे शेल्फ बोर्ड हो सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि शेल्फ का जो पार्ट बॉक्स में आ चुका है वो तो कभी बोर्ड में आएगा नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। सम प्लेट्स आर नॉट शेल्फ, कुछ प्लेट शेल्फ नहीं है, अब शेल्फ का जो ये वाला सर्कल है वो कहीं से भी शेल्फ से रिलेट नहीं कर रहा है, मतलब प्लेट और शेल्फ के बारे में हमें कुछ भी नो नहीं है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है, वी कांट से एनीथिंग अबाउट दिस, तो जब कांट से होता है तो हम रॉन्ग लगा देते हैं, तो मीन्स यहाँ पर ऑप्शन 4 टिक कर देंगे, 4 मतलब कोई भी यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू ब्लैक इज ग्रीन, केवल कुछ ब्लैक ही ग्रीन है। ठीक है, कुछ है कुछ नहीं है, तो क्रॉस कर दो। सम नो ग्रीन इज येलो, कोई भी ग्रीन येलो नहीं है, तो क्रॉस हो गया। ओनली येलो इज ब्राउन, मतलब ऑल ब्राउन इज येलो, तो ब्राउन का पार्ट कहाँ पर आएगा, येलो में, बट ये कहीं मूव नहीं करेगा, ये ब्राउन है, ये क्या है, ब्लैक है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, नो ब्लैक इज ब्राउन, अब भाई ब्लैक यहाँ है ब्राउन यहाँ है, कुछ पता है हमें इनके बारे में, ब्लैक ब्राउन के बारे में हमें नहीं पता है इनके बारे में कुछ भी, बट जो ये ब्लैक वाला जो ये ब्राउन वाला पार्ट है वो तो येलो के अंदर है, और ये क्या है, ये नहीं है, मतलब क्या नहीं है यहाँ पर ये, तो जब ये ब्राउन वाला पार्ट इसके अंदर है तो कभी भी ब्लैक में जाएगा नहीं, इसका मतलब ये क्या है, नो ब्लैक इज ब्राउन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं सम येलो कैन बी ब्लैक, कुछ येलो ब्लैक हो सकते हैं, हाँ येलो का पार्ट पॉसिबिलिटी में घूम के ब्लैक में आ सकता है, कुछ पार्ट क्योंकि वो ग्रीन नहीं है बट येलो में आ सकता है, तो यहाँ पर ये भी ट्रू है, मीन्स यहाँ पे दोनों करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन 5 टिक कर देंगे, बोथ फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। फाइन, आगे देखते हैं। फिर हमें दे रखी है एक पजल, देखते हैं क्या गिवन है इसमें। यहाँ पर 8 स्टूडेंट्स दे आर सिटिंग इन सर्कुलर टेबल, वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं, और एंड द वन हु आर फेसिंग सेंटर इज मोर देन द स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग आउटसाइड। अच्छा, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं कुछ लोग अंदर, लेकिन जो इनसाइड फेस कर रहे हैं वो क्या है, वो ज्यादा है जो लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं उनसे। ठीक है, अब क्या लिखा है, जी फेसेस इनसाइड, जी जो है वो इनसाइड फेस कर रहा है और हमें बताया गया है कि वो कहाँ पर बैठा है, तो इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। सर्कल में बैठे हैं 8 लोग, ठीक है, तो हम बनाते हैं सर्कल, और 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहाँ पे जो इनसाइड फेस कर रहे हैं वो पर्सन क्या है, वो ज्यादा है किससे, आउटसाइड जो फेस कर रहे हैं उनसे। अब ये बोल रहे हैं जी फेसेस इनसाइड, जी इनसाइड फेस कर रहा है, एंड सिट्स थर्ड द लेफ्ट राइट ऑफ एफ, जो एफ के थर्ड राइट में जी है वो तो ठीक है, बट हमें जी नहीं, सॉरी जी तो पता है कि इनसाइड फेस कर रहा है, लेकिन हमें एफ नहीं पता कि कहाँ फेस कर रहा है, तो हम
कैसे बनाएंगे, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। क्या बनेंगी, एक तो ये बनेगी कि जो एफ होगा वो इनसाइड दिख रहा होगा या फिर एफ कहाँ दिख रहा होगा, आउटसाइड। अब जस्ट सपोज मैंने मान लिया कि जो जी है वो यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, दोनों केस में जी इनसाइड फेस करता है, वो यहाँ पर ही बैठा होगा। अब अगर एफ बाहर दिख रहा है तो 1 2 3 राइट में यहाँ पर आ जाएगा, और अगर अंदर देख रहा है तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 राइट में। इस तरह से मैंने एफ और जी को दो पॉसिबिलिटी में सेट कर दिया, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, ई सिट्स सेकेंड द लेफ्ट ऑफ बी। ई है वो बी के सेकेंड लेफ्ट में, मतलब ऐसा कुछ होगा बी के सेकेंड लेफ्ट में ही। एंड बोथ बी एंड एफ सिट अपोजिट टू ईच अदर एंड फेसिंग द सेम डायरेक्शन। अब यहाँ से पता है बी और एफ सामने आमने बैठे हैं और सेम देख रहे हैं। अब फर्स्ट वाले केस में बी इसको देख रहा है क्योंकि ये इनसाइड फेस कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आ गया। इस वाले केस में बी बाहर देखेगा क्योंकि वो बाहर देख रहा है, बट बैठे अपोजिट हैं। अब क्या बोल रहा है, बी के लेफ्ट में ई है, बी के सेकंड लेफ्ट में, तो बी यहाँ पर है तो सेकंड लेफ्ट में कहाँ पर आ जाएगा, ई यहाँ पर। इसमें ई कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने इसको भी सेट कर दिया। फिर बोल रहे हैं एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी हु सिट्स अपोजिट टू ए। जो ए है उसके सामने कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, और डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एच है, ठीक है। सी सिट्स थर्ड द राइट ऑफ ई। ई के थर्ड राइट में सी है, 1 2 3 सी यहाँ भी आ सकता है, 1 2 3 सी यहाँ आ सकता है, और 1 2 3 सी यहाँ भी आ सकता है। तो इसको लिख लेते हैं क्योंकि ई का हमें पता नहीं ना किस साइड फेस कर रहा है, तो ई के थर्ड राइट में 1 2 यहाँ पर सी आ गया, ठीक है। बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, और जो ई और सी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। इसको हमने लिख लिया यहाँ पर। फिर बोल रहे हैं डी एंड ए फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन, और जो डी और ए हैं वो एक दूसरे को के सामने तो बैठे हैं बट दे आर फेसिंग अपोजिट, अलग अलग देख रहे हैं। अगर हमें नोटिस करें तो डी और ए आने की केवल इसमें भी यही जगह बच रही है, डी और ए आने की, और इसमें भी डी और ए आने की यही जगह बच रही है, ठीक है। तो एक बात समझो यहाँ से, अगर मैंने यहाँ पर डी और ए में से कुछ रख दिया तो जो ई और मुझे सी रखना था 2 के गैप पर, तो वो तो मैं 1 2 यहाँ पर रख पाऊंगी इस वाले केस में। और जब मैंने यहाँ पे रखा तो क्या है, ई के राइट में है, ई के राइट में, तो इसका मतलब ई बाहर देख रहा होगा इस वाले केस में, तो पता लग गया हमको। इस वाले केस में 1 2 इस साइड तो सी आ नहीं पाएगा, तो 1 2 सी यहाँ पर आएगा, और जब सी यहाँ पर आएगा, सी क्या है, राइट, सी के राइट में, सॉरी ई के राइट में सी है, तो इसका मतलब ई कहाँ देख रहा होगा, अंदर देख रहा होगा। तो हमने यहाँ से इसका पता लगा लिया है, ठीक है। अब हमें ए और डी पता है सामने हमने बैठे हैं, लेकिन डी के लेफ्ट में मुझे एच लेना है, तो डी के पास एक जगह खाली होनी चाहिए, तभी मैं वहां पर डी को रख पाऊंगी। तो मैंने यहाँ से देखा कि इस वाले केस में यहाँ पर डी के पास जगह खाली है एक एच रखने की, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ मैंने ए रखा, यहाँ पे डी रखा, और डी के लेफ्ट में एच है। लेफ्ट में है तो डी बाहर देख रहा होगा, इसमें यहाँ पर डी आएगा, यहाँ पर ए आएगा, और लेफ्ट में है तो डी इसमें अंदर देखेगा क्योंकि लेफ्ट में आ रहा है ना वो उसके, तो हमने यहाँ पर बाहर देख रहा है और इसके लेफ्ट में एच है, तो हमने इसको भी सेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा था, जो ए और डी है दे आर फेसिंग अपोजिट लिखा था ना, तो ये बाहर देख रहा है, इस वाले केस में बाहर देख रहा है, तो यहाँ पे क्या देखिएगा, अंदर देखिएगा। ये ए इसमें अंदर देख रहा है तो इसमें ए बाहर देखेगा, ठीक है। और ई और सी सेम देख रहे हैं, इसमें ई कहाँ देख रहा है, इनसाइड, तो सी कहाँ देखेगा, इनसाइड। इसमें ई कहाँ देख रहा है, आउटसाइड, तो सी कहाँ देखिएगा, आउटसाइड, ठीक है। अब बस एच की यहाँ पर जगह रह गई है रखने के लिए, मतलब एच कहाँ देख रहा है। अब अगर हम देखें इस वाले केस को, अपना इनसाइड वाले ज्यादा हैं, तो देखो इनसाइड यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए हैं, और ये बाहर वाले 3 हुए। अगर ये बाहर होगा तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन इनसाइड ज्यादा है तो ये एच कहाँ देखिएगा, इनसाइड फेस करेगा। 1 2 3 4 और ये 5 हो गए इनसाइड फेस करते हुए, सी एच जो है वो अंदर फेस कर रहा है, ठीक है। इस वाले केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 हो चुके हैं इनसाइड जो फेस कर रहे हैं, और यहाँ पर 1 2 3 जो है बाहर हुए हैं। अब देखते हैं क्या है, हम यहाँ पर लिखा हुआ था कुछ और तो नहीं लिखा था, यहाँ लिखा था द वन हु फेसिंग द सेंटर इज मोर देन द स्टूडेंट्स आर फेसिंग आउटसाइड सेंटर। जो इनसाइड फेस कर रहे हैं वो ज्यादा हैं जो आउटसाइड फेस कर रहे हैं उनसे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई लाइन ऐसी है जो मिस रह गई है, भी हमारी पर देख लेते हैं। अच्छा ये लाइन रह गई, बोथ एच एंड सी फेस द सेम डायरेक्शन। जो एच और सी है वो भी सेम देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखो नोटिस करो, एच और सी क्या है, अलग अलग देख रहे हैं। एच और सी कैसे देख रहे हैं, अलग अलग, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर सेम है तो इसको अंदर कर दो तो ये बराबर इक्वल देखेंगे। अगर हम इसको बाहर करते ना तो हमारे क्या होता है, ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो पाती। इसमें हिसाब से देखो इनसाइड 1 2 3 4 5 लोग हैं, इनसाइड 5 लोग हैं, आउटसाइड यहाँ पर 3 लोग हैं। इस तरह से हमारे यहाँ पर सेट हो गया। एक लाइन रह गई थी इसलिए ये हमारा कंडीशन कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, इस तरह से कंप्लीट हो गई है कंडीशन यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स बिटवीन डी एंड ई। डी और ई में कितने लोग हैं, जब ई के हमें लेफ्ट से काउंट करना है। अगर हम यहाँ बात करें डी और ई में
ई के लेफ्ट से करना है तो एक दो, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो यहाँ पर हम ऑप्शन 2 टिक कर देंगे और 2 ही ऑप्शन है। जी को कौन, सॉरी सी को कौन फेस कर रहा है, सी को फेस कर रहा है कौन, जी, तो यहाँ पर हम जी के लिए ऑप्शन 1 टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं नेक्स्ट में कुछ ग्रुप बन रहा है, चेक करते हैं, एच, देन सी, देन डी, एफ और ई, सब इनसाइड है, बस एफ आउटसाइड है, तो एफ के लिए यहाँ पर ऑप्शन 4 टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं बी के रिस्पेक्ट में, सॉरी बी कहाँ है, ए के रिस्पेक्ट में, तो बी ए लिखा हुआ है और ए ये लिखा है, कहाँ पर है ये, 1 2 3, थर्ड राइट में है, थर्ड राइट के लिए यहाँ पर ऑप्शन 4 टिक कर देंगे, सॉरी ऑप्शन 3 टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नंबर, इस नंबर में जो नंबर हमें दे रखा है उसको पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 3 4 8 7 6 2 9 4 8 2, ऑल इवन डिजिट्स एडेड बाय 1, इवन में ऐड करना है, इवन में क्या करना है हमको +1 करना है, और जो ऑड नंबर्स हैं उसमें क्या करना है -3 कर देना है। उसके बाद अरेंज करना है, तो पहले इतना काम कर लेते हैं फ्रॉम लेफ्ट, तो इवन नंबर्स में +1 कर दो, ये 5 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 9, यहाँ पे कितना आ गया 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पर 9, और ऑड में 3 माइनस करना है, तो ये 0 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 में तो 3 आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर फिर इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलती से मैंने 2 को वो कर दिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, उसके बाद फिर क्या आएगा 4, उसके बाद 5, 5 2 बार है, देन 6, फिर 7 9 और 9 2 बार है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ डिजिट विच आर नॉट रिपीटिंग इटसेल्फ, जो रिपीट नहीं हो रहा है उनको सम करना है। तो यहाँ पर 4 रिपीट, 3 रिपीट हुआ, इसको नहीं लेंगे, 5 को नहीं लेंगे और 9 को नहीं लेंगे, क्या बचा 4 6 और 7, इसको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 17, तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर 17, ऑप्शन यहाँ पर हम 1 टिक कर देंगे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 7% टेक IAS क्लासेस ऑन अ डिफरेंट डेट्स, 7 यहाँ पर लोग हैं IAS क्लास लेते हैं फ्रॉम मंडे टू संडे, जरूरी नहीं सेम ऑर्डर में है, तो किस तरह से करना है इसमें हम यहाँ पे सेट करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, देन संडे, ठीक है। यहाँ बोल रहे हैं 3% टेक क्लास बिटवीन Q एंड G, Q और G में 3 लोग आते हैं, Q और G के बीच में, ठीक है। और हु टेक्स हिज क्लास आफ्टर थर्सडे, जो जी है उसने क्लास थर्सडे के बाद ली है, इसका मतलब जी यहाँ भी हो सकता है, जी यहाँ भी हो सकता है, जी यहाँ भी, 3 यहाँ पर केस बन रहे हैं। अब 3 लोगों ने लिया है क्यू, इनके बीच में क्यू आ गया, ठीक है, तो ये आ गया हमारा। फिर लिखा है टी डज नॉट टेक हिज क्लास जस्ट आफ्टर बिफोर क्यू और जी, टी ने क्यू और जी के आगे पीछे क्लास नहीं ली है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब जो टी है, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं, तो टी इसमें केवल यहाँ पर आएगा। अगर हम इससे बात करें तो इसमें टी की 2 कंडीशन बन रही है और इसमें भी टी की 2 कंडीशन बनेंगी, ठीक है, तो हम इसको बाद में देखेंगे। फिर लिखा है एल टेक्स हिज क्लास जस्ट आफ्टर टी, एल ने टी के बाद लिया, इसका मतलब पता लग गया टी इसमें यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि टी के बाद मुझे एल लेना है, तो इसमें कहाँ आएगा टी यहाँ पर, और टी के बाद क्या आ गया एल, और इसमें देखें तो टी यहाँ आ जाएगा और टी के बाद क्या आ जाएगा एल, यही जगह बन रही है बस, क्योंकि यहाँ पर आना नहीं है, यहाँ पर टी लेंगे तो अच्छा यहाँ पर भी आ सकता है टी और इसके बाद एल, मतलब टी यहाँ भी और एल यहाँ पर, ये हमारी एक कंडीशन यहाँ पर और बन गई, ठीक है। अब एम टेक्स क्लासेस जस्ट बिफोर एन, एम ने जस्ट पहले ली है, एंड जस्ट आफ्टर ओ, मतलब एम ने जस्ट पहले ली है किसके, एन से, और जस्ट बाद में ली है ओ के, मतलब ये 3 हमें जगह साथ में चाहिए, इसमें तो पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल नहीं है, बस यहाँ पर पॉसिबल है ओ, एम और एन, इसमें भी पॉसिबल नहीं है। आंसर ये वाला मिल गया हमको, क्या, टी एल क्यू ओ एम एन जी। क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है, बोल रहे हैं फ्राइडे क्लास किसने ली है, फ्राइडे किसने ली है, एम ने ली है, तो एम के लिए ऑप्शन 4 यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फिर क्या पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं हाउ मेनी पर्सन टेक क्लास बिटवीन ओ एंड टी, ओ और टी में कितने लोगों ने ली है, भाई 2 लोगों ने ली है, तो यहाँ पर 2 भी ऑप्शन है, बट यहाँ पर देखो ई में लिखा हुआ है बोथ ए एंड सी, तो एक बार ए को भी चेक कर लेते हैं, एज मेनी पर्सन बिटवीन एन एंड क्यू, कितने लोग एन और क्यू के बीच में, कितने लोग हैं 2 हैं, हाँ मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम बोथ टिक कर देंगे, बोथ ए एंड सी। फिर बोल रहे हैं इफ ऑल द पर्सन अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम मंडे टू संडे, सबको अगर हम अरेंज कर देते हैं तो हाउ मेनी पर्सन रिमेन एट द सेम पे कौन लोग, कितने लोग यहाँ पर रहते हैं। अरेंज करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ पर एल रिपीट हो रहा है, बस एक केवल रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एक के लिए हम ऑप्शन 2 टिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ही 1 लिखा हुआ है क्योंकि। उसके बाद बोल रहे हैं कुछ ग्रुप बन रहा है, चेक करना है, टी और क्यू ये आ गया, एन और एल
काफ़ी गैप है। एल और ओ वही सेम 1 गैप है। क्यू और एम वही 1 गैप, और एम और जी 1 गैप। तो यहाँ पर अलग क्या हो गया, एल और एन, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन 2 हम टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंगफुल वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रांसमिशन। तो ये जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 35। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसमें बताना है आपको इस वर्ड से इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता, कौन सा वर्ड मीनिंगफुल वर्ड यहाँ नहीं बन सकता। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, और इसका आंसर मैं आपको कमेंट आप लोग करोगे, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगी कि इसका आंसर क्या है। तो आपको बताना है कि ट्रांसमिशन से कौन सा वर्ड नहीं बन रहा है। इंसिस्ट, राशन, आयरन, नोनेस और रेशियो। तो इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो ट्रांसमिशन से फॉर्म नहीं हो रहा है और मीनिंगफुल भी नहीं है। तो इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में करके कि क्या आ रहा है, और मैं आपको रिप्लाई वहीं पर ही कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज जो हमारा मॉक 1 है वो कंप्लीट होता है। मॉक 1 के हमने आज पूरे 35 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको समझ में आया होंगे, और इस तरह से हम यहाँ पर काफी सारे मॉक सॉल्व करेंगे जो कि एसबीआई पीओ लेवल के हैं, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ लेवल के हैं, राइट। अगर आप ये देखते हो तो आपकी इसमें अपने आप एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन हो जाती है और आईबीपीएस की, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम ये वाला है, और इसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बाकी दोनों एग्जाम तो इसके अंदर आ ही जाते हैं, राइट। तो इसलिए ये जो सारे मॉक प्रिपेयर किए जा रहे हैं वो सारे एसबीआई पीओ को ध्यान रखते हुए किए जा रहे हैं। तो इसको आप जरूर से फॉलो करिए, आपको रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। उसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको सारे लिंक्स इजीली मिल जाएंगे, सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट मॉक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।